अमा आपने वोट दिया? हाँ। तो वोट हर बार देते हैं? हाँ। चंपावत विधानसभा की मुड़ियानी केंद्र में आवाजाही धीमी गति से है, लेकिन निरंतर चल रही है। लंबी लाइनें नहीं हैं, लेकिन मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। चंपावत विधानसभा की मुड़ियानी केंद्र में आवाजाही धीमी गति से है, लेकिन निरंतर चल रही है। लंबी लाइनें नहीं हैं, लेकिन मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। महिला वोटर जो हैं बड़ी तेज़ी से सुबह के समय वोट देने के लिए आई है। हमारे साथ 3 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, राधा जोशी, नीलावती और सुनीता जी। तो राधा जी, आपने वोट दे दिया है? हाँ, दे दिया। तो सुबह वोट देने आप लोग पहले आज घर का मतलब जो अधिक से अधिक मतदान जरूरी था कि भाई, तो आप लोगों ने घर का काम, घास का काम, मतलब बाहर का काम वो बाद में करेंगी या करके आई हैं? नहीं, छोड़ के आए हैं, आप बाद में करेंगे। तो आप लोगों ने बड़ा काम किया है और ये देश के लोकतंत्र के लिए जागरूकता का को भी दर्शाता है। वोट सोच विचार के देना चाहिए जो आप लोगों ने दिया है। नीलावती जी, हमेशा वोट देती हैं या इसी बार वोट दे रही हैं? हमेशा देती हैं। तो राजनीतिक दलों के लोग आपके वहाँ आते रहे हैं कि वोट देना है? प्रशासन के लोग, निर्वाचन में आते हैं। सुनीता जी, आपने वोट क्या सोच विचार के दिया है? वोट क्यों देना चाहिए? वोट देना लोकतंत्र को मजबूत करता है, तो क्या सोचा है? मतलब आप लोगों की क्षेत्र में पानी, बिजली, मतलब पानी को लेकर, बिजली को लेकर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं क्या है कि किस तरह से समाधान? हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी की ज़रूरत है। अच्छा। पानी लगाया है तो आ नहीं रहा है। अच्छा, तो सिंचाई की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की तो आपने बताया। सिंचाई कहाँ से करते हैं? पीने के लिए नहीं है पानी। लगा रहे हैं, सूख गया हमारे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आनंद। तो आप भी हमेशा वोट देते रही हैं या इसी बार वोट दे रही हैं? या हर समय जैसे भी आ रहा है। अच्छा, मिलने के नाम है वोट देने में यहाँ मिलता कुछ नहीं है। तो आप लोगों की क्या अपेक्षा, क्या मिलना चाहिए, क्या चाहिए, मतलब होना चाहिए गांव में जो स्थितियाँ बेहतर बच्चे का स्कूल जनान का हमारे कस रास्ता इतनी नन्ना उतनी ना होने है। आप लोगों का मतदान केंद्र मुड़ियानी में है। घर कितनी दूर है? कितनी दूर से आए? 9-10 किलोमीटर दूर से। 10 किलोमीटर। तो आपका पोलिंग सेंटर नजदीक में नहीं है कहीं? नहीं, नजदीक नहीं। तो 10 किलोमीटर दूर से आए हैं? पैदल आए। कितना समय लगा आप लोगों को आने में? 1.5 घंटा लागने पैदल। 1.5 घंटा। तो जो ये हाँ, राधा जोशी हैं, नीलावती हैं, सुनीता हैं, आनंदी हैं, ये वो महिलाएं हैं जो 8 से 10 किलोमीटर दूर बनलेख से वोट देने के लिए मुड़ियानी क्षेत्र में पैदल आई हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी पीड़ाएं हैं। गांव में रास्ते की, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ठीक रास्ता नहीं है, पानी की समस्या बताई जा रही है कि स्रोत सूख गया है। लेकिन लोकतंत्र में जो आस्था है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, उम्मीद करने के लिए कि वोट के साथ उनकी सरकार बेहतर बनेगी, इसीलिए वो इतनी दूर से घर का काम छोड़ के, घर का काम बाद में उन्होंने अभी गाय और जो सुबह का जो काम होता है उसको अभी टाल के आए हैं। तो और आप लोग कुछ कहना चाहती हैं? बदले बीती वाला है। अब उनका मैगी हुआ तुम बोर दी तुम हम दियो अब उन जहान गाल बनो पते नहन हरा ज्ञान मुने नाल अब घाटा कोन एज दिमु के ना मतलब ना बात ना करना अपन मां बनो न्यान जिसमें सही इनको मतलब आज आप मतदान के लिए आए हैं? हाँ जी। तो वोट कर दिया? हाँ जी। अच्छा, अब क्या किन मुद्दों के साथ आपने वोट किया है? मेरे को समस्या है सिर्फ पानी का। पानी का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, पानी है। जी, हमको जरूरी है पानी जरूरी। हाँ, मेन मुद्दा यही है।
और कोई चीज़ को कोई मुद्दा नहीं, हमारे किसी से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, आप सभी लोगों को पानी की रास्ते की मतलब दो मुख्य रूप से दिक्कतें हैं सिंचाई के, वो पीने के लिए। अब लेसन पे आए लगा अभी कहा हो तुम हमका उन्हीं ने हमारे बिन पानी कहा हो मुला नहीं पैसा अब दिन के तुम अब दी दिन बोल दिया मत प्रणाम करना मुला नहीं बहुत ही सभा प्रधान वाला है। फोन नंबर 78 61 निशान तो है नहीं लगा लेंगे निशान के लिए। मुनियानी में लिया लोगों ने पढ़कर हिस्सा कांग्रेस चार 404 पुरुष हैं और 378 महिलाएं हैं। पहले 3 घंटे में 133 वोट पड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो मतदान की जो गति है वो धीमे धीमे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ यद्यपि मतदान सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है और लोग अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन समस्या कुछ इस तरह की आ रही है, वो पोलिंग सेंटर्स बहुत दूर हैं। किसकोट से लेकर बनलेख तक करीब 10 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो क्या दिक्कतें हैं, पहले हम जानते हैं रूपदेव जोशी जी से। जोशी, क्या आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मेरा नाम रूपदेव जोशी। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर गांव किसकोट पड़ता है। हमारे पास जो है कि कोई साधन नहीं है, पैदल आ रखा मैं वोट देने। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि हमारा बूथ जो है नज़दीक होना चाहिए, हम लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है। आपका कोई बूथ वहाँ से और नज़दीक बूथ कौन सा है? सबसे नज़दीक जयगांव जैतोलिया। कितने किलोमीटर है? वहाँ से 1 किलोमीटर है जयगांव जैतोलिया। तो अगर नज़दीक होता तो हम लोगों के लिए दिक्कत नहीं होती। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैदल चल के यहाँ नहीं आ पाती। तो ये समस्या है हमारी कि आने वाले समय में जो है हमें पोलिंग बूथ नज़दीक। हमारे साथ पुष्पा महर जी हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, यहाँ बूथ लेवल अधिकारी हैं। तो अभी तक की क्या स्थिति रही है, क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, किस तरह से उनका समाधान किया जा रहा है? तो पुष्पा जी, क्या 3 घंटे हो गए हैं मतदान को, क्या स्थितियाँ हैं? सर स्थिति तो ठीक है। मतदान अभी लगभग 10 बजे हैं। 133 वोट पड़ गए हैं इसमें सर। और तो कुछ नहीं है, जैसे हम बेलो हैं तो हमें जैसे वोटर स्लिप दी गई थी तो पूरे गांव में हमने वितरण करा। तो हमारी ग्राम सभा ऐसी है कि यहाँ से 10 किलोमीटर किसकोट पड़ता है और धूरा बनले गए यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो हम घर घर जाके हमने जो वोटर स्लिप वितरण कर रखी हैं। जैसे अभी कुछ बुजुर्ग महिलाएं आई तो ये वोटर स्लिप लेके आई थी, अपने साथ में कोई आईडी नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो उनको स्लिप दे रखी थी उस स्लिप के थ्रू उनके वोट पड़ जाने चाहिए थे। अब वो बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं कि नहीं यहाँ से वो पैदल जा सकती हैं, एक तो आने जाने की व्यवस्था नहीं है सर। 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से किसकोट। तो अभी हमने उनके लिए उनके बच्चों को फ़ोन कर रखा है। उन महिलाओं को अभी कुछ गए हैं घर लेने के लिए, अब वो क्या पता आए या ना आए, अब उनकी वो है। तो मैं यही कहना चाहती थी कि जैसे हम ये घर हमने स्लिप वितरण कर रखी थी तो उस तरह वोट पड़ जाने चाहिए थे। और तो यहाँ का बहुत ठीक है, शांतिपूर्वक है अभी जी। तो ये थी पुष्पा महर, जो यहाँ BLO है। दरअसल इस बार जो वोटर आई कार्ड, जो मतदाता पहचान पत्र होता है, उसके अलावा जो 12 अन्य पहचान पत्र हैं, उसमें BLOs द्वारा, जो बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा दी गई जो वोटर पर्ची होती है, उसको मान्य नहीं किया गया है। जबकि ये पर्ची पिछले चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक मान्य होती थी। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो केवल उस पर्ची के सहारे यहाँ आए हैं, लेकिन वो वोट वर्तमान नियम के अनुकूल नहीं है, तो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। तो वो दूसरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दोबारा मंगा रहे हैं, या वोट डालने से वंचित हो रहे हैं।